गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज आपको मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मजदूर दिवस है और आज जो भौतिक विज्ञान में मेरा जो टॉपिक होगा कक्षा 12 वालों के लिए वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण। ये है फोर्स एंड टॉर्क। Force and torque on electric dipole force and torque on electric dipole in a uniform electric field. Force and torque on electric dipole of an electric field. Torque of an electric dipole in a uniform electric field. एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल युग्म आघूर्ण। इसको हमें जानने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, फिजिक्स में आप यदि फिगर समझेंगे, फिगर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको डेरिवेशन करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि जब हम फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाने के साथ साथ हमें क्या करना है कि जो हमने फिगर में काम किया वही हमने अपने नोटबुक में लिखना होता है। बस यही चीज है, यही रामायण में नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आप इसको समझिएगा कि कैसे हम इसको डेरिवेशन को करेंगे। तो माना एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र है और समान है। समान वैद्युत क्षेत्र को मैंने इस प्रकार से वैद्युत बल लिखा हो जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। इसको बोलेंगे समान वैद्युत क्षेत्र। और प्रबल वैद्युत क्षेत्र ई है जहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव मीन्स आपने वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है और वैद्युत द्विध्रुव आपने रखा हुआ है। आपको पता है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक दूसरे से दो समान एवं विपरीत आवेशों का परिणामी आवेश क्यू इंटू उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस वैद्युत द्विध्रुव ए और बी का इसको नाम दे दिया गया है पी। इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको बोलेंगे पी। ये पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण। अब यहाँ पे देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों सिरे हैं यहाँ पर बल काम कर रहे हैं। एक बल किसके वैद्युत क्षेत्र के समानांतर काम कर रहे हैं। ये F बराबर QE, E बराबर F अपॉन Q होता है, इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। यहाँ पर जो बल काम कर रहा है F बराबर QE और वैसी बल यहाँ पे इसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा में F बराबर QE। और दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो धन सिरा है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर इसकी दिशा है और इसकी जो है वैद्युत क्षेत्र की समांतर है लेकिन विपरीत दिशा है। तो दोनों बल जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर दोनों का बल क्या है, समान है, विपरीत है। एक इस प्रकार का बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं जहां पर दो बल, माना इस बल को हम कहेंगे, इसका नाम F1 दे दीजिएगा, F1 और ये F2। माना सपोज बलों को मैंने नाम दे दिया, तो ये F1 F2 क्या है, समान है लेकिन दिशा विपरीत है। जो नेट फोर्स हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वो क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा। नेट बल जो होगा, कुल बल हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल वो हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो ये क्या हो जाएगा, QE प्लस ये हो जाएगा 100।
नेट बल क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में समान है। अब देखिएगा इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाओं के बीच के हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसकी क्रिया रेखा इधर को, इसकी क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनकी जो लंबवत दूरी है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ए बी और इसका नाम दे देंगे और ये किस एंगल से, थीटा एंगल से यहाँ पे एक समवैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो हमने निकालना है बल निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव और बल और बल युग्म आघूर्ण निकालना है। तो मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल काम कर रहे हैं जिनकी दिशा क्या है, विपरीत है, और वो क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में इसको लाने का, संरेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इसको, ये बल इधर को लग रहा है, ये बल इधर को लग रहा है, मीन्स इसको वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बल को बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स या कपल, मतलब जो है बल युग्म काम कर रहा है यहाँ पर, रिस्टोरिंग कपल, प्रत्यानयन बल युग्म काम कर रहा है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हमारे पास एक टॉपिक इस पे ये आया, प्रत्यानयन बल। यहाँ पे हमने निकालेंगे क्या, प्रत्यानयन, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकलेगा, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को हम टो से डिनोट करते हैं। टो बराबर होता है, टो से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रकट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। टो इक्वल टू हो जाएगा दोनों बलों का में से एक बल का जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा, F। एक बल का परिमाण गुणा किया दोनों बल, एक बल तो इधर को काम कर रहा है, एक बल इधर कर रहा है, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये वाली डिस्टेंस है, दोनों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये हो गया। अब हम जो है टो बराबर हो जाएगा, दोनों बलों में से एक का बल का परिमाण हो जाएगा क्यू ई इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये है bn। bn कैसे निकालेंगे, bn निकल जाएगा इस त्रिभुज से, त्रिभुज BNE में, इस पे लंब है तो ये निकल जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो है हमने ये लंब निकालना है, क्या निकालना है, दोनों के बीच की, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी bn निकालना है। तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज BAN, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा BN बटे कर्ण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l, इसके यहाँ से यहाँ की दूरी वैद्युत द्विध्रुव की जो अंततम दूरी है वो 2l हो जाएगा, तो 2l साइन थीटा बराबर BN, समझ रहे होंगे आप लोग। अब आपका यहाँ पे 2 वैल्यू कर देंगे, 2 इक्वल हो जाएगा QE इंटू BN की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा, तो ये टो बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l, पहले बता चुका हूं, इंटू E साइन थीटा, ये हो जाएगा टो बराबर, इसको लिख सकते हैं PE, P इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा E साइन थीटा। अब देखिएगा ये बल आघूर्ण किस पे डिपेंड कर रहा है, टो क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वैद्युत द्विध्रुव के में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव किस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर निर्भर करता है, ये ध्यान दीजिएगा, थीटा पे निर्भर करता है। अब यदि हम इसको सदिश राशि में, ये वैद्युत बल युग्म आघूर्ण क्या है, सदिश राशि होती है, बल युग्म आघूर्ण क्या होती है, सदिश दिशा को व्यक्त कर रहा है, इसको संरेखित करना, तो ये क्या है, तो ये सदिश राशि है, हम सदिश राशियों को इस तरीके से डिनोट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है, और ये क्या है,
इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र भी क्या हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो आपने ये देखा होगा, आपने सदिश राशियों में 11 में भी पढ़ा हुआ है कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, एक तो अदिश गुणनफल होता है और एक होता है सदिश गुणनफल। तो ये सदिश गुणनफल होता है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टो बराबर पी साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। ये सूत्र भी हमारा बन गया। तो यहाँ पे जो अधिकतम बल लगेगा हमारा जो निकालना है, यदि हमने अधिकतम बल लगाना है कि अधिकतम बल कितना निकलेगा, तो अधिकतम बल निकालने के लिए हमें जो मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा, अधिकतम बल हो जाएगा तो मैक्सिमम। अधिकतम बल कब होगा, जब इसको 90 डिग्री में रखा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा देन 90 डिग्री। अधिकतम बल कब लगेगा, वैद्युत ध्रुवागुण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब थीटा को 90 डिग्री पे रखा गया होगा, तो टो मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। तो टो मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू पी साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको जैसे कि पता है। तो P इंटू ई, ठीक। अब इसलिए P यदि वैद्युत क्षेत्र का मान संख्यात्मक मान यदि हम इसको निकालें, यदि इसका जो है वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन क्यू, F अपॉन न्यूटन प्रति कूलाम, यदि 1 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र इस पे रखा गया हो, तो हमारा टो मैक्सिमम हो जाएगा इसके E की जगह पे हम इसको रख देते हैं सपोज, तो ये हो जाएगा टो मैक्सिमम बराबर P। मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संख्यात्मक मान उसके बराबर होता है जो है जिसको हम 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसको रखा गया हो। तो ये जो है बच्चों, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इसको मैं आज के लिए आपको ये नया टॉपिक है, इसको आप जरूर कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।